हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये कहा जाता है कि जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सेल और परचेज होगी उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हम कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो से ले लेते हैं। अब इनफ्लो कहाँ कहाँ से हो सकता है हमारे पास, देखिए अगर हम सेल करेंगे फिक्स्ड एसेट्स की तो हमारे पास क्या होगा, कैश आएगा, तो इसलिए कैश इनफ्लो के अंडर आ जाएगा। अब जहां जहां सेल होगी, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कैश आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड में भी कैश आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारे किसके अंडर आ जाएंगे, इनफ्लो के अंडर। उसी तरह से आउटफ्लो, जहां हमारा कैश जाएगा, कैश कैसे जाएगा, अगर हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो इसलिए हम कैश आउटफ्लो के अंडर ले लेंगे। उसी तरह से परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किसके अंडर आ जाएंगे, कैश आउटफ्लो के अंडर। अब हम जो है नेक्स्ट अगर हम करें तो किस तरह से इसका फॉर्मेट में किस तरह से दिखाया जाता है, तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारे क्या है, इन सब में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, तो ये टर्म जो है किसमें दिखाई जाएंगी, हम प्लस में दिखाएंगे। और हमारे पास से परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो इसलिए हम इनको किस में दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे। अब ये प्लस और माइनस का डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस करके हमारे पास जो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम, अगर पॉजिटिव में आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखेंगे, और अगर नेगेटिव में आता है तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इस एक्टिविटी से रिलेटेड हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ गुडविल, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ पेटेंट्स, और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब गिवन है। अब हम इसके लिए एक फॉर्मेट से बनाएंगे, तो फॉर्मेट में हम किस तरह से करेंगे, ये हमने बना लिया, इसके लिए एक फॉर्मेट बना लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, अमाउंट दिखा देंगे, यहाँ पे क्या दिखा देंगे, पर्टिकुलर, यहाँ पे हमारी डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे जो प्लस माइनस करके आएगा वो अमाउंट आ जाएगा। अब हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस गिवन है, हम सबसे पहले सेल की ट्रांजैक्शंस को ले लेते हैं। तो सेल में क्या है, एक सेल ऑफ मशीन गिवन है, सबसे पहले आ गया सेल ऑफ मशीन, हमारे पास सेल हुआ है तो प्लस में आ जाएगा कितना, 35,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने से है, 50,000 से, ये भी प्लस में ही आएगा। उसके बाद क्या है, सेल ऑफ पेटेंट्स, कितने से है सेल ऑफ पेटेंट्स, 40,000, ये भी प्लस में आ जाएंगे। उसके बाद और कहां से कैश आ रहा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, कितना है, 10,000, और एक रेंट रिसीव्ड भी गिवन है, वो भी ले लिया हमारे पास, कितने से है रेंट रिसीव्ड, इज 20,000। अब हम लेते हैं परचेज की, तो परचेज में हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट आता है परचेज ऑफ मशीन,
कितने से हो रही है मशीनरी परचेज? 2,50,000 से। उसके बाद है परचेज ऑफ गुडविल, कितने से है? और जब हमारे परचेज करते तो कैश जाता है तो उसको माइनस में दिखाते हैं, ब्रैकेट में दिखाते हैं, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। ब्रैकेट का मतलब ही माइनस होता है। परचेज ऑफ गुडविल इज 1 लाख, माइनस में आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक और है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने से आ जाएंगे? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000 से। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले अलग से प्लस कर लेंगे और माइनस वालों को अलग से ले लेंगे। तो हमारे पास प्लस में कितने आते हैं? 3,50,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000। जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 1,55,000। ये प्लस का आ गया। और माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया 2,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000, तो ये बन गया हमारे पास 5 लाख। अब हमने ये ब्रैकेट में आ गया, माइनस में आ गया। अब देखिए 5 लाख माइनस का है और 1,55,000 जो है प्लस का है। तो अब हमारे पास जब बड़ा जो है किसका है? माइनस का है। तो हम क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 5 लाख में से 1,55,000 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3,45,000। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटन वैल्यू ऑन 1/4/2019 वाज 9,60,000 एंड 31st March 2020 को हमारे पास 10,50,000 गिवन है, डेप्रिसिएशन 35,000 गिवन है। और इस मशीनरी का एक पार्ट जो है वो हमने सेल कर दिया फॉर ₹45,000 और उसकी रिटन डाउन वैल्यू कितनी थी? 30,000। तो अब जब हमें ऐसे स्टेटमेंट गिवन हो तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? हमें मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा कि कितनी की सेल और परचेज हो रही है। तो मशीनरी अकाउंट, अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स के जब भी अकाउंट बनते हैं तो उनके जो है, क्योंकि एसेट्स हैं तो एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो उनका ओपनिंग बैलेंस इधर आता है जिसको हम क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्राउट डाउन। कितने से हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 9,60,000 गिवन है, हमने ये ले लिया। और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है जिसको क्या लिख देंगे? बैलेंस कैरी डाउन 10,50,000, वो भी हमारे पास गिवन है, ये 10,50,000। अब इन्होंने क्या कहा है? डेप्रिसिएशन उस मशीनरी के ऊपर कितनी लगी है? वो डेप्रिसिएशन इस साइड आ जाएगी 35,000 की। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमारे पास आती है सेल, बैंक करके कितने में सेल किया हमने, हमें लिखा हुआ है पार्ट ऑफ कितने में सेल किया है? सोल्ड फॉर 45,000। तो सेल कितने में आ जाएगी? 45,000। बैंक में यहाँ पे ब्रैकेट में हम शो कर सकते हैं सेल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद अब देखिए प्रॉफिट या लॉस किस तरह से होगा हमारे पास। हम जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉस्ट में से हमारे पास कॉस्ट में से पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो उससे रिटर्न डाउन वैल्यू आती है, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं सेल के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू ही गिवन है 30,000 की। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब हमारे पास अभी मशीनरी इस टाइम पे सेल के टाइम पे कितनी है? 30,000, और हम उन्हें उसको कितने में सेल किया? 45,000 में। तो हमारे पास क्या हो गया? 30,000 की चीज को अगर हम 45,000 में सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट आता है फिक्स्ड एसेट्स के सेल करने पे तो अकाउंट में प्रॉफिट को इस साइड शो करते हैं, डेबिट साइड पे P&L करके। प्रॉफिट कितने का था हमारे पास? 30,000 की चीज को हमने कितने में? 45,000 में सेल किया, तो प्रॉफिट हमारे पास कितने से आ गया? 15,000 से प्रॉफिट आ गया।
अब हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया 11,30,000 और डेबिट साइड में कितना 9,60,000 प्लस 15,000 9,75,000। अब 11,30,000 में से हम कितना माइनस करेंगे 9,75,000, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ जाएगा 1,55,000। ये है हमारे पास बैंक करके, ये होती है हमारे परचेजेस। तो ये परचेज हम ब्रैकेट में शो कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये क्या होगा हमारा आया बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को इक्वल करना है। तो हमारे पास 11,30,000 और 11,30,000 दोनों साइड से आ गया। अब हम बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखिए हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जब कैश फ्लो कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सेल ऑफ मशीनरी। कितने की है हमारे पास मशीनरी, यहाँ पे सेल हो रही है बैंक करके, ये गिवन है हमारे पास 45,000 की, हमने ये ले लिया 45,000। यहाँ पे परचेज भी हो रही है, परचेज ऑफ मशीनरी कितने से है, परचेज ऑफ मशीनरी 1,55,000। ये हमारी किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो जब हमने 1,55,000 परचेज जो कि माइनस में है उसमें से सेल को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आ जाएगा, 1,55,000 माइनस 45,000 हमारे पास आ जाएगा 1,10,000। ये हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे भी क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे मशीनरी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पे है। पहले हमें अकाउंटिंग ईयर भी देखना पड़ेगा। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, पेटेंट्स गिवन है और कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए फिर से सेल और परचेज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, कई बार हमारे पास यहाँ पे तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर अकाउंट नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम तीनों एक्टिविटीज को कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे जरूरी होगा कि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी बना लेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा किस तरह से अकाउंट जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले हम किसका बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें सेल और परचेज पता चल जाएगी। मशीनरी अकाउंट जब हम बनाएंगे तो मशीनरी अकाउंट में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा ब्राउट डाउन, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आते हैं। ओपनिंग कितना है हमारे पास 2018 यहाँ पे और 2019 यहाँ पे, तो 4,25,000 जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस जो है कैरी डाउन हमारे पास कितना आ जाएगा 5 लाख। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है एडिशनल, मशीनरी कॉस्टिंग 45,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000। हमने कितने में सेल किया है, बैंक करके हम लिख देंगे जितने में सेल किया है 25,000 के लिए। अब हमें कंपेयर करना है कि प्रॉफिट और या लॉस हो रहा, तो उसके लिए हमने पहले ही किया था कि सबसे पहले कॉस्ट मैंने कितने में परचेज की थी, ये मशीनरी, मशीनरी मैंने परचेज की थी, जब परचेज की थी तो 45,000 की परचेज की थी। और अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, अभी तक जब परचेज करने से लेके अभी तक 30,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी है। तो मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब अभी कितने की बची है एट द टाइम ऑफ सेल, 15,000 की, और उसको मैं कितने में सेल कर रही हूँ, उसको मैं सेल कर रही हूँ 25,000 में। तो अब मेरे पास 15,000 की चीज को अगर मैं 25,000 में सेल करूंगी तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम फिक्स्ड एसेट्स में किस साइड दिखाते हैं, डेबिट साइड पे। P&L प्रॉफिट मेरा कितने का आ जाएगा, 15,000 की चीज को 25,000 में सेल करूंगी तो 10,000 का मेरा यहाँ पे आ गया प्रॉफिट।
और यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन दिखाऊंगी, गिवन है मेरे पास। यहाँ पे कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है वो आती है 30,000। अब मेरे पास जो आएगा मैं प्लस माइनस कर लूंगी। अब डेबिट क्रेडिट का इक्वल करना है, तो क्रेडिट साइड में मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5,55,000। और डेबिट साइड में मेरे पास कितना आ रहा है, 4,35,000। 4,25,000 प्लस 10,000, 4,35,000 हो गया आ गया। और 5,55,000 मेरे पास यहाँ पे है। तो 5,55,000 में से जब मैं 4,35,000 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बैंक करके परचेज का। ये आ गई मेरे पास परचेज, ये मैंने लिख लिया बैलेंसिंग फिगर। कितने की आ गई, 1,20,000। और ये मेरे डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए 5,50,000, 5,50,000। अब मेरे पास जो आता है नेक्स्ट अकाउंट, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है फिर भी हम बना लेते हैं क्योंकि आगे चल के काम आएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस अकाउंट में हमारे पास, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, हमारे लाइबिलिटीज होते हैं। और लाइबिलिटीज के कहाँ पे आते हैं, बैलेंस ब्राउट डाउन ओपनिंग यहाँ पे आता है ब्राउट डाउन, और कैरी डाउन कहाँ पे आता है, इधर आता है। अब हमारे पास कितना है ब्राउट डाउन, यहाँ पे दे रखा है 75,000 और 55,000। ओपनिंग कितना है, 55,000 हमने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे जो है कैरी डाउन हमारे पास कितना आ गया, 75,000। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन दिखाई हुई है 30,000 की, वो यहाँ पे मशीनरी करके आ जाएगी डेबिट साइड पे 30,000 की। अब जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, वो आ जाएगा 30,000 प्लस 75,000, 1,05,000 डेबिट साइड पे। और क्रेडिट साइड पे 55,000 है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कितना आ गया, 50,000। अब इस 50,000 का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो कोई यूज नहीं है, बट जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं, फर्स्ट पार्ट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, तो उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम कौन सी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को ऐड करते थे। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन में जब डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो हम वहां पे कौन सी डेप्रिसिएशन लेंगे, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आएगी। अगर हम इस अकाउंट को बना रहे हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा उसको लिया जाएगा, ना कि कोई दूसरी डेप्रिसिएशन जो गिवन होगी। अब हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा पेटेंट्स, क्योंकि पेटेंट्स भी हमारी क्या है, एसेट्स है, और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी नीचे गिवन है। तो अब पेटेंट्स अकाउंट जब बनाएंगे तो पेटेंट्स क्या है, फिर से हमारी एसेट्स है। तो एसेट्स के ब्राउट डाउन किस साइड आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो ब्राउट डाउन कितना है पेटेंट्स का, 1,50,000। और कैरी डाउन कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,00,000। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे दे रखा पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ 25,000। कितने से राइट ऑफ हो रहे हैं, 25,000 से। तो जब राइट ऑफ होते हैं तो राइट ऑफ जो है, जैसे डेप्रिसिएशन लगती है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, इसी तरह से पेटेंट्स जो इंटेंजिबल एसेट्स है ये राइट ऑफ होती है। तो कितने से राइट ऑफ हो रही है, 25,000 से। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ पेटेंट्स, रिटर्न ऑफ हम यहाँ पे दिखा देंगे 25,000। और यहाँ पे क्या कहा गया है, ये कितने के प्रॉफिट पे सेल हुए थे, while a part of patents were sold at a profit of 20,000। कितने के प्रॉफिट पे, 20,000 के प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। प्रॉफिट 20,000 का यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो आएगा बाकी क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 1,70,000 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास 1,25,000 है। तो 1,25,000 और 1,70,000 इक्वल नहीं है। इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे बैंक करके क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये इतने के सेल हुए थे। तो सेल क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। तो कितनी आ जाएगी, 1,70,000 में से अगर 1,25,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45,000। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखिए हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास मशीनरी अकाउंट से हमारे पास सेल ऑफ मशीनरी कितनी है, हमारे पास सेल ऑफ मशीनरी यहाँ पे 25,000, ये हमने यहाँ पे गिवन है 25,000 प्लस में रहेगी। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर निकालना था हमारे पास। परचेज ऑफ मशीनरी कितनी है हमारे पास 1,20,000, क्योंकि परचेज है तो किस में जाएगी, ये माइनस में जाएगी। उसके बाद पेटेंट्स अकाउंट्स में देखें तो पेटेंट्स अकाउंट में सिर्फ सेल थी हमारे पास, जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला था। सेल ऑफ पेटेंट्स हमारे पास कितने से आ जाएंगे, 45,000 से। तो अब हमारे पास और परचेज ऑफ पेटेंट्स तो है ही नहीं, तो अब हमारे पास सेल और परचेज का जो रिजल्ट आएगा 25,000 प्लस 45,000 70,000, और हमारे पास माइनस का कितना है जो परचेज का 1,20,000। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा माइनस में, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 50,000, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास मशीनरी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी बैलेंस गिवन है, इनके लिए अकाउंट बनाना पड़ता है, बट हमें इस क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमें मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, और मशीनरी अकाउंट जब बनाएंगे तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है मशीनरी का, ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 2019 में गिवन है 50,000, और क्लोजिंग बैलेंस है मशीनरी का कैरी डाउन गिवन है 60,000। अब यहां से हमें कहा गया मशीनरी कॉस्टिंग 25,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 15,000 वाज सोल्ड फॉर 13,000। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने में सेल हुई है, बैंक करके हम लिख देंगे जितने में सेल हुई है 13,000 में सेल हुई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कितनी थी हमारे पास 15,000। अब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट में से हमारे पास कॉस्ट गिवन है इसकी कितने की थी मशीनरी 25,000 की, उसके ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होके कितनी लग चुकी है 15,000 की। तो रिटन डाउन वैल्यू हमारे पास कितनी बची, यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू बची 25 माइनस 15 10,000, और इसको कितने में हमने सेल किया 13,000 में। अगर 10,000 की चीज को 13,000 में सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कितने से 3,000। अब देखिए हमने डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करना है, तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है 88,000, 60 प्लस 15 प्लस 13,000 इज 88,000, और डेबिट साइड पे 53,000 है। जब हमने 88,000 में से 53,000 को माइनस किया तो हमारे पास परचेज जो है बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जिसको बैंक करके लिखेंगे परचेजेस बैलेंसिंग फिगर कितने से आ जाएगा, इसमें बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगा 35,000। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी कितने से आ जाएगी, हमने कैलकुलेट की है, गिवन थी क्वेश्चन में 13,000 से सेल हुई थी। और परचेज ऑफ मशीनरी हमारा बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट किया है, कितने की परचेज आई है यहाँ पे, ये देखिए 35,000 की, ये 35,000 की आ गई। तो अब हमारे पास ये माइनस में आ गई, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 35,000 में से जब हम 13,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22,000। तो कितना यूज हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 22,000।